सीबीएसई का रिजल्ट इस बार काफ़ी चौंकाने वाला है। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं एसेंशियल रिपीट कैटेगरी में आ गए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंपार्टमेंट कैटेगरी में आ गए हैं और ये सारे स्टूडेंट्स ये सोच के परेशान हैं कि उनसे कोई गलती हो गई है जिससे कि वो पास नहीं हो पाए थे। बट मैं आपको समझाता हूँ, गलती तब होती है जब एक बंदा गलत हो गया, मतलब उससे जो है कोई गलती हो गई, वो फेल हो गया अकेले के अकेले। बट अगर क्लासरूम में ही 5-10 बच्चे फेल हो रहे हो और पूरे अगर कंट्री की बात करते हैं जहाँ पे 40 लाख बच्चे आ रहे थे, उसमें से 2-2.5 लाख बच्चे फेल हो रहे हो, कंपार्टमेंट में जा रहे हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पास हो रहे हैं जस्ट। तो यहाँ पे गलती आपके बच्चे से नहीं हो रहा है या आपसे गलती नहीं हो रही है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर फेल हो गए तो इट्स नॉट अ क्राइम, आपके पास चांसेस रहता है। और वो चांसेस के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या क्या ऑप्शंस रहता है। कहीं से भी आपको सोचना नहीं है कि आपके पास ऑप्शंस नहीं है या कोई क्या बता रहा है कि यहाँ से कर लेना, यहाँ से कर लेना, वो सब नहीं सोचना है। सीबीएसई के साथ ही ऑप्शंस रहते हैं, उसके साथ में दूसरे ऑप्शंस भी मैं बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। पहली बार चैनल पे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरीके के वीडियोस आपको यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिलना है। कोई भी गाइड नहीं करेगा इस तरीके, जिस तरीके से पर्सनलाइज गाइड हम लोग देते हैं आप लोग को। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं आपकी प्रॉब्लम को लेके। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स अगर डून विनर के बारे में पहले से जानते हो तो ठीक है, बट आप अपने सीनियर से बात करोगे तो उनको आइडिया होगा, जिन्होंने पहले अगर क्रॉस लग गया था, उनके साथ कंपार्टमेंट था, वो लोग वाकिफ होंगे कि डून विनर किस तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करता है पूरे साल स्टूडेंट्स को कंपार्टमेंट क्लियर करने के लिए, एसेंशियल रिपीट कंप्लीट करने के लिए। बट आपको कहीं से भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता है, कहीं स्कूल नहीं जाना होता है, प्रिंसिपल के पीछे नहीं जाना होता, सब कुछ हम लोग करा देते हैं, वो भी ऑनलाइन। आप घर पे बैठे रहते हो, सब कुछ हो रहा होता है। अब यहाँ पे आपके बोर्ड एग्जाम्स क्लियर करने के लिए 2 ऑप्शंस रहते हैं। एक तो हम सीबीएसई प्राइवेट के लिए गाइड करते हैं। सीबीएसई प्राइवेट में इशू ये है कि अगर आपका एसेंशियल रिपीट आ गया है, 2 या 3 सब्जेक्ट्स में आप फेल हो गए हो, तो इस केसेस में आपके मार्कशीट पर अगर एसेंशियल रिपीट है तो आपको अगले साल पेपर देना पड़ता है, वो भी सीबीएसई से। बहुत ही माइनर से चार्ज लगता है और उसके बाद से आप बोर्ड एग्जाम दे पाते हो। इसमें स्कूल से कोई लेना देना नहीं है, आप घर से फॉर्म फिल करते हो और जाके केवल बोर्ड एग्जाम दे आते हो। और कहीं पे भी पेपर हो सकता है, बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं वो ट्रांसफ़र ले लेते हैं, तो उस केसेस में भी आप दूसरे स्टेट में भी जाके ये पेपर दे सकते हो सीबीएसई का। सीबीएसई प्राइवेट में इशू ये है कि आपका जो पेपर होने वाला है वो नेक्स्ट ईयर होगा, मतलब 2025 में होगा। बट अगर आपका कंपार्टमेंट आ गया है तो आपका कंपार्टमेंट का एग्जाम जुलाई में होता है और उसमें आप जो है एग्जाम देके अगस्त तक आपके रिजल्ट आ जाते हैं और उसके थ्रू आप कॉलेज में एडमिशन ले पाते हो। लेकिन ये केवल कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स के लिए होता है या एक सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट कर रहे होते हैं। अब आपका आता है दूसरा ऑप्शन जो आपका साल बचा सकता है, ये होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, NIOS जिसे हम लोग बोलते हैं। इसमें पेपर अभी 2024 में ही हो जाएगा और ये पेपर हो रहा है जून में। अब जून से स्टार्ट हो रहा है और ये 4 मंथ तक लगातार होते हैं। आप जून में दे दो, आपको लगता है कि थोड़ा और पढ़ना है, जुलाई में दे दो, और पढ़ना है अगस्त में दे दो, और पढ़ना है सितंबर में दे दो। ये 4 मंथ लगातार पेपर हो रहे होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जब हम इसमें एडमिशन करा रहे होते हैं और गाइड करते हैं तो उनका पेपर जून में कराते हैं। जैसे लगता है कि प्रिपेयर नहीं हो पाए, थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं जुलाई के लिए। इस तरीके से बच्चा जो है पास हो जाता है। और आगे दिखाने वाला भी हूँ किस तरीके से बच्चे पास होते हैं, कैसा मार्कशीट दिखता है, सब कुछ। ठीक है, इनकेस अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है, इसका आपको लगता है कि सही है, तो आप यहाँ पे जो नंबर आ रहे हैं इस पर कनेक्ट कर सकते हो। हम लोग आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे। आगे इसमें समझा भी देता हूँ किस तरीके से होगा। पहले बात करते हैं, अगर सीबीएसई प्राइवेट के थ्रू आपको जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। इसके लिए सिंपल सा प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले आपको जो है ऑनलाइन आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ये फॉर्म जो है सितंबर में आएगा और सितंबर तक आपको वेट करना है। आप चाहो तो NIOS का ट्राई कर सकते हो, अगर NIOS में क्लियर नहीं होता है तो सीबीएसई प्राइवेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। बट सितंबर में अगर केवल सीबीएसई जाना चाहते हो तो सितंबर के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब आपका प्रिपरेशंस कैसे होगा एग्जाम्स के लिए, तो आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो अपने घर से। आप अपना कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर सकते हो, जैसे मान लो कि जेईई मेंस वगैरह के लिए तैयारी कर लो, या आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर लो, साथ में अपना बोर्ड के लिए भी तैयारी कर लो और नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्जाम्स आप दे दो जो 2025 में होता है। तो ये तो सीबीएसई प्राइवेट का प्रोसेस है जिसमें हम प्रॉपरली आपको गाइड कर रहे थे, पूरे साल आपको गाइड करते हैं विद नोट्स एंड मीटिंग्स वगैरह सब कुछ अरेंज कराते हैं आप लोग के लिए। तो इसमें आप लोग के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन दे रखा है। आपको बस 999 का खर्चा आता है, मतलब आपका एक टाइम का जो बाहर जाके खाते हो उतना कम पैसों में आपको पूरे साल हम लोग सीबीएसई से बोर्ड एग्जाम्स वापस से कराए। सीबीएसई प्राइवेट के तरीके अगर आप बोर्ड एग्जाम दोगे वापस से तो उसमें हम आपका फॉर्म फिलिंग से लेके आपका लास्ट एग्जाम तक पूरा गाइड कर रहे होते हैं। उसके बाद से आपके कॉलेज के एडमिशन तक में भी गाइड कर रहे होते हैं।
अब यहाँ पे दिक्कत ये आता है, अगर आप खुद से फॉर्म फिल कर रहे होते हो तो वहाँ पे कुछ गलतियाँ हो जाती है, जैसे कैटेगरी चेंज हो जाना, आपकी फ़ोटो सही से अपलोड नहीं हो पाना, जो वहाँ पे चीज़ें रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है वो आप फॉलो नहीं कर पाते हो, तो उसमें फॉर्म्स रिजेक्ट हो जाते हैं, कई बार एडमिट कार्ड नहीं आता है। तो इसलिए हम लोग आपके लिए ये बैचेस चालू करते हैं, जिसमें आपका फोकस बैच में लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे थे, 1000 से ज़्यादा बच्चे थे। आगे मैं आप लोग को सब कुछ दिखाने वाला हूँ, जिस तरीके से आगे मूव करते जाओगे आपको समझ में आता जाएगा कि क्या चीज़ें आपको करना चाहिए। अब बात करते हैं NIS एग्जाम्स को लेकर, NIS का एडमिशन्स को लेकर। ये आपको थोड़ा अलग लग रहा होगा, आपने पहली बार नाम सुन रहे होगे, जैसे आप गूगल में आप इसका नाम सर्च करोगे ना तो आपको सब कुछ आइडिया हो जाएगा। ये एक नेशनल बोर्ड होता है, CBSE के कंपेरिजन्स में आपको कुछ भी नहीं सोचना है कि इसका वैल्यू कितना है, क्या है। इसके सारे पेपर CBSE की स्कूल में ही होते हैं, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ही बोर्ड है। तो यहाँ पे जो है आपको बस एक ऑप्शन मिल जाता है कि आप अगर जिस सब्जेक्ट में फेल हो बस उसमें पेपर दो। लेट्स से कि आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास हो गए थे और मैथ्स में फेल हो गए हो या कोई और सब्जेक्ट में फेल हो गए हो, तो आपको केवल फिजिक्स केमिस्ट्री के मार्क्स ट्रांसफर करके बाकी सब्जेक्ट के पेपर दे दो। अगर मान लो PCM में आप फेल हो गए तो केवल PCM का पेपर दे दो। इस तरीके से रहता है। अब इसमें दो तरीके के पेपर्स कराए जाते हैं, एक तो हो गया आपका पब्लिक एग्जाम्स और एक होता है ऑन डिमांड एग्जाम्स। ऑन डिमांड एग्जाम जो मैंने बताया आपका, वो हो जाता है स्टार्ट जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसमें आप देते हो। जून में दे के जुलाई तक रिजल्ट ले लो और कॉलेज में एडमिशन ले लो। बट अगर आप सेफ जाना चाहते हो, आप चाहते हो बहुत ही ज़्यादा स्कोर करना, आपका गैप ईयर होने वाला है, आप लेट से कि प्लान करो JEE मेंस के लिए एक ड्रॉप लेके अच्छे से प्रिपेयर करना, तो इसमें पब्लिक एग्जाम्स के लिए रिकमेंड होता है। ये ईजी हो जाता है बहुत ज़्यादा, आपके घर के आसपास में ही आपका सेंटर मिल जाता है, मतलब कहीं दूर जाना नहीं होता है। आपके आसपास में हम लोग स्कूल की लिस्ट देते थे सारे, आप उसमें चूज़ कर सकते हो कि मेरे को इस स्कूल में जाके एग्जाम देने, वहाँ पे हम प्रोवाइड कराए थे। उसके बाद से आपको टाइम ज़्यादा मिल जाता है प्रिपेयर करने के लिए। आपको बहुत सारी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं, स्टडी मटेरियल्स, नोट्स वगैरह, इसके साथ साथ वीडियो लेक्चर्स एंड ऑल, तो ये सारा कुछ इसमें मिलेगा। अब यहाँ पे क्या रहता है कि आपका जो है थोड़ा जल्दी पेपर कंप्लीट हो रहा है, मतलब जून से ही स्टार्ट हो गया। अब इसमें डेट खुद से चूज़ कर सकते हो, मतलब किस दिन में पेपर देना आप सेलेक्ट करो। मेरे को एक वीक में एक पेपर देना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इतना फ्लैक्सिबल ये बोर्ड है, इसलिए मज़ा आता है इसमें। उसके बाद से थोड़ा सा जो पेपर है ये, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में केवल होता है, तो केंद्रीय विद्यालय इतना नज़दीक तो होता नहीं है, तो आपको थोड़ा दूर जाना पड़ जाता है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप दूर जाने के लिए ठीक जा सकते हो तो आप इसमें ले सकते हो। एक और इसमें खास बात है कि आप CBSE में अपने सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते, बट NIS ये ऑप्शन देता है कि आप अपने सब्जेक्ट भी चेंज कर दो, किस सब्जेक्ट का एग्जाम देना है वो ले लो, आप किस जगह से पेपर देना चाहते हो वो भी आपके हाथ में रहता है, मतलब सब कुछ आपके हाथ में दे दिया। अब इसके लिए पूरी तरीके से हम लोग गाइड कर रहे थे, मतलब बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हम लोग ने बना रखा है। इस तरीके से कुछ मीटिंग्स हम आप लोग से ले रहे होते हैं, मतलब ये सारे मीटिंग्स रहता है जिसमें पर्सनली आप लोग को गाइड की जा रही होती है, टीचर्स आप लोग से कनेक्ट कर रहे होते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है पढ़ना वो सारा कुछ बताया जा रहा होता है। इस तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप पर्सनली आप लोग के लिए होते हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि आगे के पेपर्स के लिए क्या पढ़ना है। आपको एक जगह पे मटेरियल्स नहीं मिल रहा होता, वेबसाइट से आप एक्सेस कर सकते हो, उसके बाद से व्हाट्सएप में भी मिलता है, पर्सनल लेवल पे भी हम लोग आपसे कनेक्ट कर रहे होते हैं, सारा कुछ रहता है। आप देखोगे टेलीग्राम चैनल पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे कनेक्टेड है, 3500 से अधिक ज़्यादा बच्चे हैं। अगर आप ग्रुप में देखोगे तो 1336 बच्चे थे जो लास्ट ईयर हमारे पास बैच था। तो आपको किसी भी तरीके से परेशान नहीं होना है, सारा का सारा प्रोसेस हम आपके लिए एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। आपका एडमिशन्स भी हम करेंगे, एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर भी हम कराएंगे, एग्जाम्स केवल आपको देना होता है सब कुछ, मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम्स है तो प्रैक्टिकल फाइल्स वगैरह सब प्रिपेयर कराया जाता है एक एक चीज़ करके। अब यहाँ पे एक मार्कशीट का एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे एक स्टूडेंट है जिनका जो है ये 4 सब्जेक्ट में ई आ गया, ये ओरिजिनल मार्कशीट में आपको शो कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि एडिटेड है या कुछ भी, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट में फेल थे, इनके 2 सब्जेक्ट में ये पास मार्क्स था, तो ये इंग्लिश और हिंदी के नंबर थे टोटल 52 और 76, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे 52 और 76। अब ये इंग्लिश और हिंदी के नंबर एज इट इज़ यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है। हिंदी में आप देखोगे तो 76, यहाँ पे भी 76, इंग्लिश में जो था 52 वो 52, ये यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ। और बाकी जो सब्जेक्ट्स में इनके कंपार्टमेंट लगे थे, एसेंशियल रिपीट आ गया था, जो एसेंशियल रिपीट आया हुआ है उसके एग्जाम्स हमने कराया PCM का। और PCM में आप मार्क्स देखो 78, 69, 66, इस तरीके से आपका भी एग्जाम्स होगा और आपके मार्क्स आएंगे। और विद इन 1 मंथ में ये प्रिपरेशन होता है सारा कुछ। बोर्ड एग्जाम्स बहुत ईजी है, अगर प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए तो आप इजीली क्रैक कर लोगे। मतलब क्या होता है कि एग्जाम्स में जो है आपको अगर खुद से कर रहे होते हो तो वहाँ पे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इसमें ही 10-15 दिन निकल जाता है और आपको पता ही नहीं चल पाता है। और हम लोग के साथ जो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस सब लगातार मिलने लगते हैं और डे 1 से आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना शुरू
कर देते हो। इसके लिए सारा सिंपल हमने बहुत ही आसान कर दिया है आपके लिए। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, आपके डॉक्यूमेंट्स शेयर करना है। अब डॉक्यूमेंट्स में क्या लगेगा, आप क्लास 12th में हो या क्लास 10th में हो। क्लास 12th में हो तो आपके क्लास 10th की मार्कशीट, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ नहीं है तो आप बस एक फोटो क्लिक कीजिए और हमारे को भेज दीजिए व्हाट्सअप नंबर पे जो स्क्रीन पे आ रहा है। उसके बाद से एक सिग्नेचर चाहिए होता है। अब सिग्नेचर कैसा होगा वो भी आप लोग कई बार पूछ रहे हो। तो जैसे मेरा नाम शैलेश है तो मैं ऐसे साइन करूँगा पूरा शैलेश सिंह, ठीक है। तो इस तरीके से आपका साइन आ जाएगा। इसको व्हाइट पेपर पे बस ऐसे क्लिक करना है एंड देन आप जो है हमें सेंड कर दोगे। उसके साथ साथ आपका आधार कार्ड जरूरी होता है, क्योंकि बोर्ड के साथ रजिस्ट्रेशन में ये प्रोसेस जरूरी होता है कि आपका इनरोलमेंट नंबर क्या है आधार कार्ड पे, एंड उस बेसिस पे आपका रोल नंबर जनरेट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन रहता है वो रहता है कि आपको ID कार्ड हम प्रोवाइड कर देते हैं, आपका एडमिट कार्ड प्रोवाइड कर देते हैं, हॉल टिकट, और उसके बेसिस पे आप एग्जाम्स के लिए अपीयर होते हो। उसके बाद हम लोगों ने आपको नोट्स वगैरह उसी दिन, जिस दिन एडमिशन हुआ उसी दिन आपको मिल गया। सारा ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाता है। आपके कॉन्फिडेंस के लिए एक सेमिनार्स ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है ऑनलाइन, जिसमें आप जो है इंटरेक्ट करते हो, आपके क्वेरीज है तो पूछ सकते हो, 1-on-1 कॉल कर सकते हो हमें। तो ये सारा कुछ प्रोवाइड कर दिया जाता है। आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देते हो एंड देन फाइनली आप एग्जाम्स में अपीयर होते हो। उसके बाद से रिजल्ट आने की टेंशन हमारे ऊपर रहती है। रिजल्ट्स दिलाते हैं आपको। आगे कॉलेज के लिए भी गाइडेंस चाहिए तो हम कॉलेज में भी आपके लिए बात करते हैं एडमिशन्स को लेके कि कैसे आपको एडमिशन लेना है उन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे। आपको यहाँ से ऐसा नहीं है कि आपको केवल मार्कशीट मिल रहा होगा, आपका TC, माइग्रेशन सर्टिफिकेट सब कुछ मिलेगा। अब आपके दिमाग में ये क्वेरीज आ रहा होगा कि भैया सब कुछ तो जान गए बट NIS हमें समझ में आ रहा है, करना है NIS, बट फीस कितना लगेगा। आप इसके बारे में किसी से भी पूछोगे तो वो बताएंगे 20,000, 30,000, 40,000 फीस, बट इसमें सारा कुछ हम करा रहे हैं केवल 2,000 रुपये के गाइडेंस में। आपको ये जितना भी बताया ये केवल 1999 है और इसका जो है केवल लिमिटेड सीट्स के लिए अवेलेबल है। मतलब इसके बाद से हम लोग फीस बढ़ा देंगे। लास्ट ईयर जो है इस फीस बहुत ज़्यादा था एंड उस बेसिस पे इस बार क्योंकि स्टूडेंट्स का डिमांड बहुत ज़्यादा है और हम चाहते हैं पर्सनली हेल्प करना सभी स्टूडेंट्स को, इसलिए चार्ज है। तो अभी इनरोल कर सकते हो, जब तक कि ये लिंक डिसएक्टिव नहीं हो जाता तब तक ये इनरोलमेंट केवल ओपन है। यहाँ पे सब कुछ हम लोग कर रहे हैं। मतलब जब तक आपका बोर्ड एग्जाम्स क्लियर नहीं होता तब तक हम आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे विद नोट्स एंड ऑल एवरीथिंग प्रोवाइड कर रहे होंगे। यहाँ पे आपको जो है बस बोर्ड के चार्जेस पे करने पड़ते हैं खुद से, और ये चार्जेस बहुत ही नॉमिनल रहता है। सारा कुछ ट्रांसपेरेंट रहता है। आपके एक मंथ का जो CBSE का फीस था उतना में ये सारा कुछ कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अगर आपको कोई और भी क्वेरी है आप सिंपली जो है हमें कनेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके। कॉल करना अवॉइड करना, क्योंकि कॉल पे हम लोग काफ़ी ज़्यादा टाइम एक्टिव नहीं हो पाते। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल आ रहे होते हैं तो हम लोग रिसीव भी नहीं कर पाते। व्हाट्सअप करोगे तो कुछ मिनट में आपको मैसेज का रिप्लाई आ जाएगा। अगर आपको पर्सनली हमारे साइड से कॉल चाहिए तो आप सिंपली जो है डूनविनर वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे एक छोटा सब्सक्रिप्शन आपको पे करना पड़ता है एंड देन आप जो है कॉल रिसीव कर पाते हो। आपको डिटेल्स वहाँ देना होता है। इसके लिए भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। होपिंग दैट आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इसमें निकल रहा होगा। थैंक यू सो मच।